हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस स्टडी अड्डा। जीनियस स्टडी अड्डा के इस नए वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स वीडियोस की। ये जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम, वो 1 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स से स्टार्ट की जा रही है। इसके बाद से जो भी करंट अफेयर्स की अपडेट रहेगी वो हम आपको अपने वीडियो लेक्चर सीरीज में देते रहेंगे। इस वीडियो लेक्चर सीरीज को मैं आपके पास लेकर आऊंगा। मेरा नाम है वीर। ये जो लेक्चर सीरीज रहेगी वो हेल्पफुल रहेगी सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए, एसएससी, रेलवेज या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जिसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज को फॉलो कीजिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है विच डिपार्टमेंट। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि विच डिपार्टमेंट ऑब्जर्विंग दी सितंबर 1 to 15 एज स्वच्छता पखवाड़ा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये पखवाड़ा इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर है। बाकी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये दिक्कत में रहता है कि पखवाड़े का क्या मतलब है। तो पखवाड़ा हिंदी में बोलते हैं पखवाड़ा, और इंग्लिश में इसको फोर्टनाइट बोला जाता है। आई होप आपने वर्ड सुना होगा फोर्टनाइट। इसके बारे में ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है। ये 14 डेज का ये टाइम पीरियड होता है जिसको फोर्टनाइट बोला जाता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो सितंबर 1 to 15 को एज अ स्वच्छता पखवाड़ा सेलिब्रेट कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है। तो मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि ऑप्शन ए में दिया है मैंने डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। दूसरा ऑप्शन मैंने दे रखा है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। तीसरा ऑप्शन दिया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो आपको, और चौथा है नन। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी नहीं है, कोई और है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। आप इसको नोट डाउन कर लें, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स जो है इसका सही आंसर है। देखिए अब आपको एक चीज बताता हूँ। ये जो तीनों डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ये तीनों जो डिपार्टमेंट हैं वो एक मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसके जो मिनिस्टर हैं, अभी अभी इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर हैं डी वी सदानंद गौड़ा। राइटिंग में थोड़ी सी समस्या आ सकती है आपको, मैं कोशिश करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने की कोशिश मैं जल्दी से जल्दी करूंगा। तो अभी हमारे जो मिनिस्टर हैं वो डी.वी. सदानंद गौड़ा हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो किसने ऑब्जर्व किया है रिसेंटली 1 to 15 सितंबर को। स्वच्छता पखवाड़ा डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने ऑब्जर्व किया है। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स जो आता है वो एक मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इस मिनिस्ट्री के अंदर 3 डिपार्टमेंट आते हैं टोटल। एक तो अपना डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ही है, एक अपना डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स है, और एक तीसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ
फार्मास्यूटिकल्स, और इसके अभी मिनिस्टर हैं DV सदानंद गौड़ा। ये 3 क्वेश्चन हो गए, आपको जो है याद रखने हैं। तो हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा गया है हु, किसने डेवलप किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। देखिए सोलर ट्री क्या होता है ये आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में मैंने लिखा ये एक पिक लगा दी है इसकी। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ट्री है जिसके ऊपर सोलर पैनल्स जोड़े गए हैं। तो बेसिकली होता क्या है, एक ट्री को इस तरीके से यूज कर देना, सोलर पैनल को इस तरीके से लगा देना कि सोलर पैनल का जो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ सके, इन्होंने इस प्रकार लगा रखे हैं ऐसे। तो सोलर पैनल जो है इसमें मैक्सिमम आउटपुट देने में अभी कैपेबल है। इस तरीके से इनका ये जो है सोलर ट्री इन्होंने बनाया है। अब हमें क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो सोलर ट्री बनाया गया है इसको डेवलप किसने करा है। तो मैंने यहाँ ऑप्शन दे रखा है CSIR। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखने की ट्राई करूंगा। CSIR का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये है इसका फुल फॉर्म। या ऑप्शन बी इसमें दिया है CMERI, तो इसका भी एक फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो क्या है इसका फुल फॉर्म, सेंट्रल, लिखता हूँ, ये पहला हो गया, ये दूसरा होगा, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपको बताना है या तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, CSIR, CMERI, या दोनों, या कोई भी नहीं। तो आपको इसका आंसर देना है। इसका जो सही आंसर है वो आंसर है दोनों। इट मींस आंसर इज C। तो C आंसर जो है इसका सही है। अब क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पर हुआ है, तो आप जगह लिख लो। इसकी जगह है इसकी दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। कहाँ पर है, कहाँ पर बना हुआ है ये भी, अभी ये रिसेंटली इसको इंस्टॉल किया गया है। ये किया गया है दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में। ये इसकी इंस्टॉलेशन साइट है, तो इसके बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इससे घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे कि इसकी एक कैपेसिटी एक बहुत मायने रखती है कि इसकी कैपेसिटी क्या है। तो इसकी कैपेसिटी अभी जो है वो ये है कि ये एनुअली जो प्रोड्यूस कर सकती है वो 12,000 टू 14,000 यूनिट्स ये प्रोवाइड कर सकता है। ये इसकी अभी कैपेसिटी है। तो अभी इस पर अगर कोई और डेवलपमेंट होगी तो वो अपने न्यूज में आ जाएगी, फिर हम उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कि इसमें पूछा गया है हु बिकम द फर्स्ट वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर ऑफ इंडिया। ये मैंने इनकी एक पिक भी लगा रखी है। जो फर्स्ट वुमेन है ये हमारी फर्स्ट वुमेन ड्राइवर है। ठीक है, तो इनका आपको नाम बताना है कि इनका नाम क्या है। इनका नाम चारू सिन्हा है, M वीर लक्ष्मी, जया सागर, या लक्ष्मी विलास।
इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एम वीर लक्ष्मी। शी बिकेम द फर्स्ट विमेन ड्राइवर ऑफ इंडिया। शी बिलोंग्स टू विच स्टेट? शी बिलोंग्स टू तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से ये बिलोंग करती हैं। अब बाकी के क्वेश्चन देख लो कि बाकी के जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महिलाओं ने भी कुछ ना कुछ अपने फील्ड में बहुत अच्छी अचीवमेंट कर रखी है। जैसे चारू सिन्हा के बारे में हम बात करते हैं, तो चारू सिन्हा जो है वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर बनी है। फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर बनी है जो हेड करेंगे श्रीनगर सेक्टर को फॉर सीआरपीएफ एज इंस्पेक्टर जनरल। जो हेड करेंगी श्रीनगर सेक्टर जो है टेररिस्ट एरिया है। श्रीनगर सेक्टर को ये सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जो है इंस्पेक्टर जनरल बन के हेड करेंगी। ये ऐसा करने वाली पहली महिला है ये। ठीक है, तो इनका नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा, चारू सिन्हा। अभी ये जो थी वो जम्मू सेक्टर में थी। ठीक है, और ये जो क्या कहते हैं अभी रिप्लेस करेंगी, ये करेंगी एपी महेश्वरी को। ये चारू सिन्हा जी जो है अभी रिप्लेस करेंगी इसको, एपी महेश्वरी को। तो आप इनका भी नाम याद रख सकते हैं कि किसको रिप्लेस करके चारू सिन्हा जो है फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर बनती हैं, जो क्या कहते हैं श्रीनगर सेक्टर को हेड करेंगे एज एन आईजी। इसके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जया सागर की। तो देखो जया सागर ने अभी हाल ही में क्या किया है, ये हिमाचल प्रदेश मनाली से बिलोंग करती हैं। इन्हें अभी 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। कहाँ से मिली है? यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूके। तो इनको जो है 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है, जिस स्कॉलरशिप पे ये अपनी आगे की पढ़ाई करेंगी वो है इनकी क्या बोलते हैं, जो स्कॉलरशिप का नाम है वो स्कॉलरशिप का नाम है जुट्सी स्मिथ स्कॉलरशिप का नाम है जुट्सी स्मिथ स्कॉलरशिप। और ये जो अपनी पढ़ाई करने वाली हैं, ये अब अपनी पढ़ाई करेंगी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। ये कहाँ पर है वैसे? ये यूके में। तो हाँ, ये चौथा ऑप्शन तो क्या लक्ष्मी विलास बैंक है, तो इसको तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। इसका अभी कुछ नहीं है। अभी इसका रिसेंट में एक डिजिटली इन्होंने ऐप कुछ अभी इंट्रोड्यूस करा है, अभी वो करंट अफेयर में रहा था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा ये 4th। ये क्वेश्चन जो है वो हमारा पिनाका मिसाइल रेजिमेंट के बारे में है। आशा करता हूँ आपने इसके बारे में भी सुना होगा। तो पिनाका, इसमें क्वेश्चन क्या किया गया है, फॉर द डिलीवरी ऑफ पिनाका मिसाइल रेजिमेंट एक्विजिशन विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी। किस कंपनी के साथ इन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक्विजिशन विंग ने किस कंपनी के साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिससे डिलीवरी हो पाए पिनाका मिसाइल सिस्टम की? तो ऑप्शन है इसके भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, ये प्राइवेट है। लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये भी प्राइवेट है। या इन तीनों के साथ इन्होंने अपना जो है समझौता किया है, ये आपको बताना है। तो ये कुछ इस प्रकार है पिनाका मिसाइल सिस्टम, तो आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो ऑप्शन आंसर रहेगा वो होगा ऑल। इसके लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक्विजिशन विंग ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ, तीनों के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें एक्सपेक्टेड है कि ये जो है 2024 तक इसकी डिलीवरी कर देंगे। ठीक है,
अभी इसके बारे में जैसे कुछ चीजें हैं वो ये है कि ये जो डिफेंस सिस्टम है, पिनाका मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये डेवलप और डिजाइन किया गया है किसके द्वारा? ये किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ये आपको पता ही होगा इसके बारे में, डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है और अभी इसको जो है पूरा इसके जो मेकिंग का जो भी रहेगा वो सारा जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो इन 3 कंपनीज को दिया जा रहा है, इन तीनों कंपनी को। तो याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनी डिफेंस एग्जामिनेशन। आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चंस आपके बहुत मायने रखते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, हम मूव ऑन करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि अंडर whom लीडरशिप, किसकी लीडरशिप में कमिटी हैव बीन सेट अप टू रिव्यू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ AFHQCS कैडर। AFHQCS कैडर का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं आपको। इसका फुल फॉर्म है आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज कैडर, इसका फुल फॉर्म है। तो बेसिकली अभी यहाँ बात क्या चल रही है कि कुछ एक्चुअली अभी पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। इसमें ये पूछा गया है कि लीडरशिप किसकी लीडरशिप में कमेटी बनाई गई है जो रिव्यू करेगी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ AFHQCS कैडर। तो क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सामने है, डीवी सेखाटकर, आर चंद्रशेखरन, AN दास या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डीवी सेखाटकर। और ये जो 2 लोग हैं ये भी इन्हीं की कमेटी के जो है मेंबर्स हैं, बस चेयर डीवी सेखाटकर कर रहे हैं। तो अभी इस कमेटी को क्यों बनाया गया है? वो इसलिए बनाया गया क्योंकि इनका मानना है कि कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो हेड करनी चाहिए मिलिट्री को, बट उसको सिविल के अंडर डाला गया है। तो इसी के ऊपर एक जांच करने के लिए अभी जो है एक कमेटी बनाई गई है जिसको अभी हेड करेंगे कौन? डीवी सेखाटकर। ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है, डिफेंस के लिए वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। पीएम मोदी अनाउंस द सितंबर मंथ एज विच मंथ? पीएम मोदी ने मन की बात के तहत सितंबर मंथ को एक कौन सा मंथ आप डिक्लेयर किया है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है हेल्दी मंथ, न्यूट्रिशन मंथ, कोविड फाइट मंथ या स्टे होम मंथ। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है। तो आंसर है न्यूट्रिशन मंथ। सितंबर को न्यूट्रिशन मंथ डिक्लेयर किया गया है इसके बारे में, और ये जो है मन की बात के अंदर किया गया। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि सितंबर मंथ को न्यूट्रिशन मंथ प्रधानमंत्री मोदी ने डिक्लेयर किया है। तो आई थिंक इट्स माय लास्ट क्वेश्चन। यस, सो आज मैंने अपना फर्स्ट वीडियो डाला है। क्वेश्चंस अब कैसे हैं ये आप बताइएगा। अगर आपका सही रिस्पांस मिलता है तो मैं ये वीडियो लेक्चर सीरीज आगे करूंगा कंटिन्यू। इसमें जो है अभी नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट 8 सितंबर की डालने वाला हूँ। फिर धीरे धीरे करके हम जो हमारा पुराना बैकलॉग रहेगा उस सारे बैकलॉग को हम क्लियर कर लेंगे। फिर सीधा हम जो है डे बाय डे करंट अफेयर लाया करेंगे, है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।